शिवानी, हेलो पुनीत, हेलो मैविक, कैसा भाई? नमस्ते, जय हिंद। ओके, सो दिस इज़ गोइंग टू बी अ बिट डिफरेंट देन द लाइव वीडियो वी नॉर्मली डू। हम जैसा करते हैं वैसा नहीं होगा इस बार, ये थोड़ा अलग सी होगी। वी आर डूइंग दिस इन्वेस्टमेंट पे लाइव, नॉट बिकॉज आई एम गोइंग टू सेल यू सम बुक या आई एम नॉट गोइंग टू सेल यू सम स्पेसिफिक थिंग। आई एम नॉट इवन गोइंग टू सेल यू सम स्टॉक एंड आई एम नॉट गोइंग टू सेल यू अ बिटकॉइन। मैं तुम्हें कोई ब्लॉकचेन का पार्ट भी नहीं बनाऊंगा, मुझे इन चीज़ों का शौक नहीं है। दिस इज़ बिकॉज काफ़ी जो फॉलोअर्स हैं दे आर ऑल्सो इन्वेस्टर्स। सो मतलब अभी यंग इन्वेस्टर हैं मोस्टली, और लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं। पीपल वॉन्ट टू इन्वेस्ट देयर मनी एंड पीपल वॉन्ट टू नो। सो बहुत से लोग ऐसे हैं जो क्वेश्चन पूछते हैं। मतलब मैं उतना बड़ा इन्वेस्टर नहीं हूँ किसी चीज़ में, या फिर आई डू नॉट इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ मनी, बट आई हैव अ हैबिट ऑफ सेविंग मनी, राइट? तो मैं उसी बेस पे आई वांटेड टू से समथिंग टू सम पीपल, बिकॉज एज आई सी मैनी ऑफिसर, मैं बहुत ऑफिसर्स को देखता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा ऐसे बंदों को देखता हूँ जो अपने साथ के ही थे बट दे आर अर्निंग अ गुड मनी, गुड अमाउंट। वो कमाते हैं बहुत ज़्यादा पैसा, येट दे आर नॉट एबल टू सेव इवन 1 लाख रुपीज़ इन 4-5 years ऑफ सर्विस, बिकॉज सेविंग उनके मैकेनिज्म में ही नहीं है, राइट? पैसा आ गया है बट सेविंग नहीं आई है उन्हें। तो व्हाट दे डू इज़, जैसी सैलरी आती है दे सेव इट, ईदर सेव इट फॉर 5-6 months, then they go out and then they spend all the money, या what they do is they don't even save the money till the month end. So दोनों टाइप के बंदे होते हैं। सो इसलिए आई वॉज थिंकिंग अबाउट डूइंग अ बेसिक लाइव सेशन ऑफ इन्वेस्टिंग इन क्रिप्टो एंड क्रिप्टो स्पेसिफिकली, बिकॉज क्रिप्टो वाले जो बंदे हैं ना, जो क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं, वो अलग टाइप के होते हैं। वो अपने आप को अंबानी, मार्क जुकरबर्ग और इन सबसे ऊपर सोचते हैं। वो सोचते हैं कि उनसे ज़्यादा दिमाग किसी में है ही नहीं, बाकी सब बेवकूफ़ बैठे हुए हैं। एंड जस्ट बिकॉज दे आर इन्वेस्टिंग इन क्रिप्टो, उन्हें मतलब वो कुछ अलग ही चीज़ कर रहे हैं, इस लेवल का सोच देते हैं वो। हेलो प्रीति, हेलो शिवानी। सो इसलिए आई थॉट कि आई विल डू अ लाइव सेशन ऑफ बेसिक इन्वेस्टमेंट एंड ऑल। एंड क्रिप्टो को लेके कुछ प्रोज हैं, कुछ कॉन्स हैं, दैट दोज आर द बेसिक्स दैट आई वांटेड टू टेल यू गाइज ऑल्सो। बिकॉज क्रिप्टो का जो नया क्रेज़ चला है ना, जब से अभी बीच में एक सीरीज़ आई थी स्कैम 1992, दैट वाज बेस्ड ऑन हर्षद मेहता स्कैम एंड ऑल, तब से इन्वेस्टर्स का नंबर कुछ ज़्यादा बढ़ गया है इंडिया में। यू मस्ट हैव सीन कि अब हर दूसरा बंदा इन्वेस्टर है। सो दैट इज़ वन थिंग, इसलिए वी वांटेड टू डू अ बेसिक थिंग, ओके? अब मैं क्रिप्टो को स्पेसिफिकली इसलिए टारगेट करूँगा इन दिस लाइव सेशन, बिकॉज क्रिप्टो पीपल थिंक, पहले तो लोग का इन्वेस्टमेंट को लेके एक बहुत नेगेटिव माइंडसेट है, एंड दैट इज़ बैंक में पैसे सेव करके कुछ नहीं होता। इन्वेस्टमेंट बैंक में सेविंग्स इन्वेस्टमेंट नहीं होती, कुछ लोगों को ये लगता है। दिस इज़ नॉट ट्रू। सेकंड, जो लोग सोचते हैं दे थिंक कि इफ़ दे आर इन्वेस्टिंग मनी, जैसे वो आज इन्वेस्ट करेंगे तो 1 साल में या 6 महीने में या 1 महीने में उनका पैसा डबल हो जाएगा। या फिर कुछ लोग तो ये भी सोचते हैं कि उन्होंने आज क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया है तो कल सुबह तक उन्हें उनका पैसा डबल मिलेगा, या फिर ऐसा कुछ। एंड बाकी सब लोग जो जॉब करते हैं बेकार लोग हैं, बस इन्वेस्टमेंट करने से ही आदमी अमीर होता है, ऐसा भी नहीं है। देयर इज़ नॉट अ सिंगल वे टू बी रिच इन लाइफ, ओके? आप कंसिस्टेंटली सेव करके भी रिच बन सकते हो, आप कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करके भी रिच बन सकते हो, आप एक लॉटरी जीत के भी रिच बन सकते हो। दैट इज़ बेस्ड ऑन किस्मत एंड ऑल। बट अभी क्रिप्टो वाले लोग क्या सोचते हैं कि इफ़ दे आर इन्वेस्टिंग 1,000 रुपीज़, कल वो उठेंगे एंड उन्हें 2,000 रुपये मिलेंगे या 4,000 मिलेंगे या फिर 1 लाख मिलेगा। एंड दैट बिकम्स देयर माइंड सेट, बिकॉज दे थिंक कि अभी उन्होंने इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया है, सो 1 साल के अंदर वो लैम्बोर्गिनी में घूमते दिखेंगे लोगों को, बाकी सब तो फुद्दू बैठे हुए हैं। एंड अंबानी बेवकूफ़ है कि वो अपनी ऑयल रिफाइनरी पे पैसा ख़त्म करने में लगा है, बाकी सब लोग ऐसे ही वेले हैं, ओके? सो हम सीरियस टॉपिक पर आते हुए, सीरियस टॉपिक पर आते हुए एक बात ये है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है। जब आपके पास एक कैपिटल होता है, आप उसे किसी चीज़ में इन्वेस्ट करते हो, तो
इन्वेस्टमेंट के साथ आता है एक रिस्क फैक्टर, ओके। अब रिस्क फैक्टर में क्या होता है, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड, लो रिस्क लो रिवॉर्ड। बेसिक्स है, बहुत मार्केट के बेसिक्स है। जहाँ पे ज़्यादा रिस्क फैक्टर होगा वहाँ पे ज़्यादा रिवॉर्ड फैक्टर होगा, जहाँ पे लो रिस्क फैक्टर होगा वहाँ पे ज़्यादा सेफ्टी ज़्यादा होगी, तो वहाँ पे पैसा कम मिलेगा क्योंकि लोग वहाँ पर ज़्यादा जाएंगे। अब जैसे भाई ने बोला पुनीत ने, सेविंग इन बैंक विच आर क्वाइट गुड, RDA, PPF, SIP, FD, एग्जैक्टली। अब आप अपने आज FD में आज आप इन्वेस्ट करते हो, लाइक इफ़ यू इन्वेस्ट 100 रुपीज़ इन FD, देन यू गेट अ इंटरेस्ट रेट ऑफ 4 to 5 या 6%, या छोटे बैंक्स में 7%। FD का जो रेट होता है दैट इज़ ऑल्सो नॉट कॉन्स्टेंट, वो बैंक टू बैंक डिपेंड करता है। बड़े बैंक्स कम देते हैं, छोटे बैंक्स ज़्यादा देते हैं, दैट इज़ अ थिंग। बट इसका FD का एक एडवांटेज क्या होता है, दैट इफ़ यू इन्वेस्ट इन FD, दैट कैपिटा इज़ सेफ। आपका जो 1000 रुपये आपने इन्वेस्ट किया, 100 रुपये आपने इन्वेस्ट किया, दैट रिमेन्स सेफ। आपका जो 4% इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब एक साल में आपका 100 रुपये 104 रुपये बन जाएगा ऑब्वियसली। एंड पीपल विल बी लाइक, बस इतना ही पैसा मिलेगा क्या एक साल में? हाँ, इतना ही मिलेगा, 4% का इंटरेस्ट रेट, 5 का मान ले। तो डिसएडवांटेज क्या है इसमें? इंटरेस्ट कम है। एडवांटेज क्या है? पैसा सेफ है, ओके। और आप कभी भी तोड़ा सकते हो, दैट इज़ ऑन यू। PPF इज़ अ बिट डिफरेंट। PPF में आपका लॉकडाउन पीरियड होता है, दैट में आप पैसा नहीं निकाल सकते। इंटरेस्ट रेट 9% के नियर होता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ एंड सब होता है। SIPs, FDs बेसिकली सेम। कुछ में गवर्नमेंट आपकी हेल्प करती है, कुछ में गवर्नमेंट आपकी हेल्प नहीं करती है, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। अब इसके बाद क्या होता है, बैंक्स कैसे काम करते हैं? बैंक आपसे आपका पैसा लेते हैं, दे इधर गिव इट टू अ बिजनेसमैन फॉर लोन, जो लोन लेता है उसके बाद वो रिटर्न देता है। ऐसे या तो आपको पैसा होता है, या बैंक्स इन्वेस्ट देयर मनी। बैंक ने आपसे पैसा लिया और बैंक्स ने खुद ही उसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया या फिर किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया, दैट इज़ ऑल्सो अ वे ऑफ बैंक अर्निंग मनी, ओके। सो आपको तो कम ही मिलेगा बिकॉज आपका पैसा सेफ है, रिस्क बैंक की साइड से, ओके। अब आते हैं स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट कैसे होता है? स्टॉक मार्केट में बेसिकली जो होते हैं, स्टॉक मार्केट का बेसिक्स क्या होता है कि आपने एक कंपनी बनाई है, कंपनी ने अपना IPO डाला है। IPO इज़ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, मतलब कंपनी की एक वैल्यू डिसाइड होती है, उस हिसाब से कंपनी एक नंबर ऑफ शेयर्स को इन्वेस्ट करती है, ओपन करती है, और बाहर से इन्वेस्टर आके उसमें इन्वेस्ट करता है। क्या कंपनीज़ की वैल्यूएशन हमेशा सही होती है? नहीं, कंपनीज़ की वैल्यूएशन हमेशा सही नहीं होती। मार्केट्स कभी सही वैल्यूएशन नहीं करता। एग्जांपल देता हूँ, लास्ट साल में कम से कम मुझे जितना याद है 100 के नियर IPO आए होंगे, मतलब हर दिन एक नया IPO आया था। तो लोगों में IPO को लेके क्रेज़ हो गया था। पीपल यूज टू थिंक कि IPO में पैसा डालेंगे तो पैसा बढ़ जाएगा हमेशा, और नॉर्मली हुआ भी ऐसा, बिकॉज ये क्रेज़ है IPO का। पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड कि कंपनी का बेसिक क्या है, कंपनी का फंडामेंटल क्या है, किसी को मतलब ही नहीं है। इंडिया का इन्वेस्टर थोड़ा इम्पल्सिव है। इम्पल्सिव इन द सेंस कि वो समझता नहीं है वो क्या करने वाला है, वो बस ये जानते हैं कि सिर्फ पैसा इन्वेस्ट करना है और पैसा बढ़ जाएगा, दैट चिट फंड टाइप सिनेरियो। तो ऐसा ही करके उन्होंने क्या किया, IPOs पे IPO निकाले, लोगों ने IPO में ओवर इन्वेस्ट किया। स्टार्टिंग में IPO ने रिटर्न्स दिए, बाद में कंपनी के फंडामेंटल्स वीक थे, तो उसके बाद कंपनी लॉसेस में गई और लोगों का पैसा डूबा, ओके। अभी लेटेस्ट एग्जांपल दे देते हैं। लेटेस्ट एग्जांपल है आपका जोमेटो। जोमेटो का जो बेसिक है फंडामेंटल, जोमेटो ने कभी प्रॉफिट नहीं कमाया है अपने आप में। आप जोमेटो के अगर बैलेंस शीट देखोगे, प्रॉफिट स्टेटमेंट देखोगे, जोमेटो ने कभी भी प्रॉफिट नहीं कमाया है, मतलब प्रॉफिटेबल नहीं है, उसके बेसिक्स बहुत बेकार है। स्टिल जोमेटो का IPO सबको चाहिए, ओके। कोई इंस्टीट्यूशन, और सबसे बड़ी बात, कंपनीज अफवाह फैला देती है। जैसे जोमेटो ने एक अफवाह फैला दी कि कोई एक बहुत बड़ी कंपनी है, इंस्टीट्यूशन है, कंपनी नहीं कहते वो इंस्टीट्यूशन कहते हैं, बैंक हो गए, कुछ भी इंस्टीट्यूशन है, उसे बहुत पैसा इन्वेस्ट करने को तैयार है जोमेटो में। अब ये अफवाह की वजह से लोग सोचते हैं कि बिजनेसमैन ने इन्वेस्ट किया है तो ज़्यादा अच्छा ही इन्वेस्ट किया होगा, दे स्टार्ट इन्वेस्टिंग आँख बंद करके। एंड जोमेटो के IPO में आई पर्सनली फील कि स्टार्टिंग में आप पैसा बना लोगे तो बना लोगे, बाद में आपका पैसा फिर से डूबेगा। दैट इज़ बेसिक्स ऑफ IPO आजकल। लेकिन स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है? आप अगर स्टॉक मार्केट में हैं तो आप जानते हैं कि आपने जो कंपनी खरीदी है या उसके स्टॉक्स आपने जो खरीदे हैं, उसके पीछे एक फंडामेंटल इन्वेस्टमेंट है कंपनी की, राइट।
उसकी फंडामेंटल इन्वेस्टमेंट कहाँ से आती है? जैसे कंपनी के पास आपने टाटा के शेयर्स खरीदे हैं, कल मान लेते कि टाटा की सब कुछ बंद हो गया, टाटा का प्रोडक्शन बंद हो गया, टाटा किसी भी रीज़न से टाटा में कुछ नहीं होता, प्रॉफिट नहीं होता, कुछ नहीं होता, हाउ विल द इन्वेस्टर गेट द मनी बैक? तो इन्वेस्टर का मनी बैक का बहुत लेमन टर्म में समझा रहा हूँ। इन्वेस्टर पैसा कैसे पाएगा? जो टाटा के एसेट्स होंगे, जैसे उनकी ज़मीनें होंगी, टाटा के जो प्लांट्स होंगे, टाटा के जो सारे एसेट्स होंगे, उन एसेट की तो एक वैल्यू है। बेसिकली वो एसेट की जो वैल्यू होती है उसके बेस में दे विल ईदर सेल इट ऑफ, दे विल डू समथिंग, लिक्विडेट इट, कैसे भी करके दे विल पे द इन्वेस्टर्स बैक अ सर्टेन सम। ओके, सो ये होती है एक मिनिमम वैल्यू फॉर्म की, उसके हिसाब में वो आईपीओ स्टॉक्स इश्यूज होते हैं और उनके बेसिस पे पीपल वैल्यू डिवैल्यू इट। ये बेसिक फैक्टर है, उसके सिवा और फैक्टर्स भी आते हैं, दैट इज़ डिफरेंट, कि पब्लिक को कितना एंथुजियाज्म है, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे कितना ट्रस्ट है, क्या फ्यूचर पॉलिसीज हैं। बेसिकली स्टॉक मार्केट में कुछ तो एसेट है। Bro, you are talking about my area of law practice. Taranjeet bhai, I'll surely contact you about this thing because मुझे इन चीज़ों में बहुत कुछ सीखना ही बाकी है. So you will surely guide me about this. Zomato will probably start charging more. Yeah, that is true because अभी ऐसा है ना, अभी IPO में तो सब लोग खरीद देंगे बिना देखे बिना समझे, लेकिन जब बैलेंस शीट्स आने लगेंगी कंपनी की पब्लिक में, तो दे विल स्टार्ट थिंकिंग कि मैंने कहाँ पैसा इन्वेस्ट किया है, कंपनी तो लॉस में है, कंपनी तो प्रॉफिट बनाती ही नहीं है। तो ये सब सोचो। स्टॉक मार्केट को मैं इसलिए पर्सनली फेवर करता हूँ बिकॉज जब मैं कोई चीज़ में इन्वेस्ट करता हूँ तो मैं उसकी बैलेंस शीट पढ़ता हूँ। मैं ऐसे सिंपली इन्वेस्ट नहीं करता। मैं ऐसा नहीं करता कि अरे टाटा है तो इन्वेस्ट कर दिया, अरे ये है तो इन्वेस्ट कर दिया, मैं ये नहीं चलता। आई पर्सनली बिलीव आपको अगर कहीं इन्वेस्ट करना है तो यू शुड हैव अ मेंटल आउटलुक, क्योंकि स्टॉक मार्केट और आपका क्रिप्टो ये सेफ़ नहीं है, इसमें पैसा सेफ नहीं होता, आपका पैसा कभी भी डूब सकता है। ओके, आपने पढ़ा ही होगा म्यूचुअल फंड एंड सब कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं इनमें, तो आपको पता है ये बात। इसलिए आपका बेस्ट रहेगा कि आप इसमें थोड़ा एनालिसिस करें, आप पहले पढ़ें, रिटर्न्स देखें, उनका फ्यूचर देखें, तब इन्वेस्ट करें। लेकिन स्टॉक मार्केट में ये आपका टोटल पैसा कभी नहीं डूबेगा। जैसे लोग कहते हैं कि उसका तो एक एक पैसा डूब गया, ऐसा नहीं होता। अनटिल यू आर ट्रेडिंग ऐसा नहीं होगा। इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग आपका टोटल पैसा नहीं डूबेगा। जितना मैं जानता हूँ आज तक किसी का टोटल पैसा ऐसे नहीं डूबा है, ट्रेडर्स का डूबता है। ट्रेडर्स का क्या होता है कि उनके पास 1 रुपया होता है तो वो लेवरेज का यूज़ करते हैं। मतलब बेसिकली उनके बैंक में अगर 10 रुपये हैं तो दे टेक अ लेवरेज ऑफ 10 टाइम्स, वो 100 रुपये का इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, उसके बाद लॉस बहुत जल्दी होता है, वो अलग बात है। आई डू नॉट डू दैट। सो दिस इज़ द एडवांटेज ऑफ स्टॉक मार्केट कि आपकी अगर कंपनी बेकार भी चलती है तो आप एटलीस्ट कुछ कमा लेते हो या आपका कुछ पैसा वापस आ जाता है। एंड म्यूचुअल फंड तो सेफ़ इन्वेस्टमेंट है ना। म्यूचुअल फंड सेफ़ नहीं होते, म्यूचुअल फंड भी स्टॉक मार्केट है। बेसिकली व्हाट यू डू इज़ म्यूचुअल फंड्स में यू मेक अ पैकेज ऑफ स्टॉक्स। आप एक स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करते, आप एक मल्टीपल पैकेज में इन्वेस्ट करते हो और बेसिकली कोई और आपकी जगह इन्वेस्ट करता है। ओके, सो आप किसी कंपनी या हैंडलर को दे देते हो, दे बेसिकली मैनेज योर मनी, दे टेक अ सर्टेन % ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम यू। रिस्क आपका होता है, कंपनी का कोई रिस्क नहीं होता। दे बेसिकली टेक अ प्रॉफिट। इफ़ यू गेट अ रिटर्न, इफ़ यू डोंट गेट अ रिटर्न, दे विल टेक अ प्रॉफिट। तो म्यूचुअल फंड्स में मैं इन्वेस्ट नहीं करता हूँ बिकॉज आई फील कि मैं प्रॉपरली इतनी रिसर्च कर लेता हूँ कि मैं खुद इन्वेस्ट करूँ। बट इफ़ यू फील कि आप काम करते हो, आपको समझ नहीं आता ये सब चीज़ें, तो किसी ब्रोकिंग के पास जाओ, उनसे कहो कि मेरा पैसा इन्वेस्ट कर दो, दे विल डू इट। सो दैट इज़ म्यूचुअल फंड बेसिकली। शेयर या स्टॉक में हमें डिविडेंड भी मिलता है या शेयर की प्राइस पर ही प्रॉफिट होता है? ओके, शेयर स्टॉक में आपको डिविडेंड भी मिलता है, बट पर्सनली जो स्टॉक ज़्यादा डिविडेंड देता है वो स्टॉक उतना अच्छा नहीं होता। ज़्यादा डिविडेंड का मतलब होता है कि कंपनी को पता नहीं है कि उसे पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। ओके, सो कंपनी को ये नहीं पता कि उसका फ्यूचर कहाँ पे है, तो इट इज़ इंस्टेड ऑफ कीपिंग द मनी वो अपना डिविडेंड बांट देता है। ये बेसिक टर्मिनोलॉजी है कि आप ऐसा होता है। बट कई कंपनीज ऐसी होती है जो डिविडेंड रखना पसंद नहीं करती, दे जस्ट कीप गिविंग डिविडेंड एवरी ईयर, 1 या 2 बार दे देते हैं वो, तो दैट इज़ ऑल्सो अ स्ट्रेटेजी। बट ज़्यादा डिविडेंड अगर कोई कंपनी आपको दे दे, छोटी कंपनी आपको 20 रुपये का डिविडेंड दे, तो दैट इज़ नॉट कंसिडर्ड अ गुड थिंग। वो प्रॉफिट पे बेस्ड होता है, बट दैट इज़ अ थिंग। अगर कंपनी को पता ही नहीं कि फ्यूचर में कहाँ इन्वेस्ट करेगी, तो इट इज़ नॉट अ ग्रोइंग कंपनी, इट इज़ बेसिकली अ स्टैग्नेंट कंपनी। ठीक है, डिविडेंड से पैसा कमाओ, फ़ायदा है। इंटर ट्रेड के बारे में क्या कहना चाहोगे? भाई आई इंटर डे में मैं ट्रेड नहीं करता, मैं ट्रेड करता ही नहीं हूँ ऑनेस्टली। मैं ट्रेडिंग का कीड़ा नहीं है, मुझे इन्वेस्टमेंट का कीड़ा है। कि ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा एक टाइम कंज्यूमिंग काम है
और मैं सुबह से शाम तक नहीं बैठ सकता कंप्यूटर के आगे, और मैं इतने रिस्क फैक्टर में नहीं खेलता। मेरा एपिटाइट ऑफ रिस्क एट द मोमेंट इतना ज़्यादा नहीं है कि मैं ट्रेडर बन जाऊँ। ट्रेडिंग में बहुत लॉस होता है, 99% लोगों को लॉस होता है। जितना मैं देखता हूँ, मेरे साथ के ट्रेडर्स थे तो उनमें से 1-2 बार वो अच्छा कमाते हैं, उसके बाद उनके लॉसेस स्टार्ट होते हैं, तो फ़ायदा नहीं है। तो आई डू नॉट ट्रेड। मेरे लिए ज़्यादा इतनी नॉलेज चाहिए ट्रेडिंग के लिए, आप बिना नॉलेज के नहीं कर सकते अच्छे से ट्रेडिंग, सो मत करना। ओके, अब आ जाते हैं मेन फैक्टर पे, जो है क्रिप्टो। क्योंकि क्रिप्टो वालों को लगता है कि उनसे ज़्यादा नॉलेज किसी को है नहीं इलॉन मस्क के सिवा, एंड उन्हें लगता है कि क्रिप्टो इज़ द फ्यूचर ब्रो, एंड क्रिप्टो ऐसा क्रिप्टो वैसा, क्रिप्टो के बिना आप अमीर नहीं हो सकते, जो नौकरी करते हैं सब फुद्दू हैं। अब ये सब टर्मिनोलॉजी क्रिप्टो वाले आपके आगे यूज़ करेंगे। दे विल टेल यू दैट इफ़ यू आर नॉट इन्वेस्टिंग इन क्रिप्टो यू आर स्टूपिड। और उसका रीज़न उनके पास क्या होगा? फंडामेंटल्स। क्रिप्टो वाले फंडामेंटल की बात करते हैं। अब हाँ, इन म्यूचुअल फंड्स द कंपनी इन्वेस्ट योर फंड्स, जैसे प्रीति ने बताया, इन डिफरेंट प्लेसेस। वैसे आप भी कर सकते हो खुद, अगर आप चाहो तो आप अपना एक अलग खुद ही बकेट बनाओ, खुद इन्वेस्ट करो, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। मैं पर्सनली खुद करता हूँ, मुझे किसी और को अपना प्रॉफिट देना पसंद नहीं आता। मैं बहुत मतलब ये ग्रीडी हूँ इन मामलों में, सो आई डू नॉट इन्वेस्ट विद म्यूचुअल फंड्स। ओके, सो बात ये होगी, क्रिप्टो वालों को लगता है कि उन्हें सब पता है, एंड उसमें सबसे ज़्यादा उनके दिमाग में चलती है बात कि अगर आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट नहीं करते तो आप बेवकूफ़ हो। क्योंकि इलॉन मस्क एक ऐड आता है रोज़, आप देखोगे यूट्यूब में, टेस्ला का स्टॉक 3 टाइम बढ़ गया है 1 साल में, या फिर इसका स्टॉक 6 टाइम बढ़ गया है। ये ट्रेडर्स दिखाते हैं। क्रिप्टो अलग ही बात करता है। क्रिप्टो कहता है कि ओनर के पास पहले 10 पैसे थे, अब वो $10 बिलियन का मालिक है। ऐसे सब क्रिप्टो के एड्स आते हैं, यू विल सी दैट। दिक्कत ये है ना, जब से मार्केट, अभी कुछ साल पहले से क्या हुआ है, मार्केट्स में बहुत सारे ऐप आ गए हैं जिसमें आप नेशनली और इंटरनेशनली इन्वेस्ट कर सकते हो बहुत आसानी से, और घर में बैठे। किसी को कुछ खास नहीं करना, बस बेसिक डॉक्यूमेंटेशन से यू विल बी एबल टू इन्वेस्ट। सो अब सब अपने आप को इलॉन मस्क समझने लग गए हैं। एंड क्रिप्टो की सबसे बड़ी दिक्कत ये है ना, जैसे मैंने आपको स्टॉक मार्केट में समझाया कि स्टॉक मार्केट में देयर इज अ एसेट बिहाइंड द कंपनी। मतलब टाटा है तो टाटा के प्लांट्स है, टाटा की ज़मीन है, टाटा के ट्रस्ट है, और टाटा के बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें उनकी वैल्यूएशन होती है। ओके, क्रिप्टो का ऐसा कोई वैल्यूएशन नहीं है। क्रिप्टो एक ऐसी चीज़ है ना, जो बेसिकली एक ऐसी सिचुएशन है कि आपने एक चीज़ की वैल्यू अपने दिमाग में सोची है। ओके, रियल लाइफ में आपके पास कोई फिजिकल चीज़ होती है, जैसे मेरे पास अगर ये बॉटल है तो मैंने इस बॉटल की एक वैल्यू अपने दिमाग में सोची है, और दैट इज़ अ मार्केट प्लेस वैल्यू। बट क्रिप्टो एक ऐसी चीज़ है जिसकी कोई फिजिकल वर्ल्ड में कोई पोजीशन नहीं है, वो किसी चीज़ से अटैच नहीं है, उसका कोई एक आप फिजिकली बिटकॉइन हाथ में नहीं पकड़ सकते, आप फिजिकली बिटकॉइन को देख नहीं सकते, आपको नहीं पता बिटकॉइन है क्या। ये सिर्फ एक सॉफ्टवेयर कोड है, बिटकॉइन, डॉगकॉइन, बिटकॉइन जो भी है। अब क्रिप्टो की स्टार्टिंग क्यों हुई थी? क्रिप्टो की स्टार्टिंग मतलब 10 साल पहले हो गई थी प्रैक्टिकली। एंड क्रिप्टो माइनिंग से भी आता है। क्रिप्टो खरीदने की ज़रूरत नहीं होती, आप माइन भी कर सकते हो। बट बेसिकली 2 चीज़ें कहता हूँ। क्रिप्टो का एडवांटेज क्या था कि लोग मानते थे उस टाइम पे कि जो गवर्नमेंट्स है दे आर होल्डिंग द मनी, और वो मैनिपुलेटिंग द करेंसी। तो गवर्नमेंट अपने हिसाब से मैनिपुलेट करती है करेंसी को और मनी को, इसलिए दे वांटेड अ डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी। मतलब जो दुनिया में आप कहीं भी चला सको और जिस पे गवर्नमेंट के डायरेक्ट कंट्रोल ना हो। लाइक मनी को गवर्नमेंट प्रिंट कर सकती है, मैनिपुलेट कर सकती है, बट क्रिप्टो दे थॉट विल बी अ थिंग जिसे कोई भी गवर्नमेंट अपने हिसाब से मैनिपुलेट ना कर पाए, राइट। सो दे स्टार्टेड अ ट्रेंड ऑफ क्रिप्टो। स्टार्टिंग के 5-6 साल क्रिप्टो वॉज कंसिडर्ड अ हॉबी। पीपल डिड नॉट इन्वेस्ट इन इट, पीपल वर लाइक ये सब बेवकूफ़ लोग हैं जो इन्वेस्ट कर रहे हैं। बट 2016-17 के बाद यू सॉ अ क्रिप्टो क्रिप्टो माइनिंग के लिए अच्छी स्किल्स चाहिए। क्रिप्टो माइनिंग के लिए अच्छी स्किल नहीं चाहिए, क्रिप्टो माइनिंग के लिए अच्छा सेटअप चाहिए। मतलब यू नीड टू हैव गुड कंप्यूटर्स एंड ऑल द थिंग्स, तो उसके बाद ही यू कैन माइन क्रिप्टो प्रॉपरली। सो अभी जो क्या कहते हैं आप क्रिप्टो देखते हो, उसमें क्या है कि 2016 में क्रिप्टो की वैल्यू बढ़ने लगी। कुछ चीज़ों की वैल्यू 0.20 सेंट्स 30 सेंट्स थी, एंड टुडे दे आर $20,000। ओके, सो ऐसे करके क्रिप्टो की वैल्यू फ्लक्चुएट हुई है इन लास्ट 5-6 साल, बिकॉज इन्वेस्टिंग का ट्रेंड बढ़ा है, लोग ग्लोबल हुए हैं। 2017 में मुझे याद है जब
आई वॉज गोइंग टू बाय क्रिप्टो बिकॉज हमारा भी इंटरेस्ट था क्रिप्टो में, ऐसा नहीं कहूँगा हम लोगों को इंटरेस्ट नहीं था। तो हमने प्लान किया था कि वील बाय अ क्रिप्टो बिटकॉइन जिसकी उस टाइम वैल्यू थी 20,000 रुपीज़। ओके, ज़्यादा नहीं थी, 20,000 रुपये थी। एंड उसके बाद वो अचानक 27,000 रुपये हुई, उसके बाद 40,000 रुपये चले गई थी बिटकॉइन की वैल्यू। एंड वी हैड अ माइंड सेट कि हम इसे खरीद देंगे, बट अ फ्रेंड ऑफ माइंड सेट कि यार अभी थोड़ी वैल्यू हाइक हुई है, अभी नहीं खरीदते हैं। उसका आइडिया था कि अभी हम खरीद देंगे ना तो ऐसा होगा, इसकी वैल्यू थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई है, 25-27 में सेटल होगी, तब जाके हम इसे खरीदेंगे। एंड उसके बाद हमने वो कभी ख़रीदा नहीं। कोई गम भी नहीं है, बट ख़रीदा नहीं हमने, सिंपल सी बात। लास्ट थिंग वी नो, 2 साल के अंदर क्रिप्टो की वैल्यू, 2 या 3 साल के अंदर क्रिप्टो की वैल्यू हो गई थी एक बिटकॉइन की 20 लाख रुपए। 20 लाख, 20,000 से 20 लाख। सो दैट वॉज अ लेवल ऑफ जंप। एंड उसके बाद क्रिप्टो अप एंड डाउन तो होता रहता है, बट जब आप सोचोगे क्रिप्टो टेक्नोलॉजी है, क्रिप्टो किसी के कंट्रोल में नहीं है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन क्रिप्टो की वैल्यू है कहाँ से? आपके पास क्रिप्टो के पीछे क्या एसेट है, क्रिप्टो का कौन ओनर है, क्रिप्टो को कौन मैनेज करता है, क्रिप्टो के पीछे कौन सी रेगुलेटिंग बॉडी है? जब आप ये सोचोगे तो आपको पता चलेगा क्रिप्टो के पीछे कोई भी नहीं है, क्रिप्टो का कोई एक स्पेसिफिक ओनर नहीं है, क्रिप्टो के पीछे कोई वैल्यूएशन नहीं है, और क्रिप्टो की कोई वैल्यू नहीं है। इन ऑनेस्ट वर्ल्ड आपके साथ ज़िंदगी में ये होगा कि आप जितना सोच देते हो ये उसकी वैल्यू है। जितना, जैसे अगर मैं आपको एक पेन देता हूँ, सो किसी के लिए 5 रुपये की पेन है, किसी के लिए 50,000 की पेन है। दैट इज़ बिकॉज आपका जो दिमाग वैल्यूएशन करता है किसी चीज़ का, उसकी वैल्यू वो होती है, राइट। इशू ये है कि यहाँ पे आपके पास पेन भी नहीं है, आपके हाथ में कोई फिजिकल एसेट नहीं है, आपके हाथ में कोई फंडामेंटल नहीं है। तो जब क्रिप्टो वाले कहते हैं ना फंडामेंटल्स देखो क्रिप्टो के, दे डू नॉट नो किस चीज़ की बात वो करते हैं। फंडामेंटल्स का मतलब होता है बेसिक्स, द एसेट्स जो वो चीज़ होल्ड करती है। क्रिप्टो में ऐसा कोई एसेट ही नहीं है जो चीज़ वो होल्ड करने वाली है, तो कौन सा फंडामेंटल, कौन सी बात है? सही में कोई गम नहीं, बोलने में दुख नहीं हुआ भाई। स्टार्टिंग में बहुत दुख हुआ था, मजाक नहीं कर रहा हूँ। जब वी थॉट कि 20,000 से 20 लाख हो गया, तो ये बात का गम होता है सबको, मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझे नहीं है। बट ऑनेस्टली जब आज आई हैव द मनी टू इन्वेस्ट एंड आई थिंक कि मुझे क्या क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना चाहिए, मैं सच में सोचता हूँ कि नहीं। देखो 2016 से 2020 या 2019 तक जिसने पैसा कमाया उसका बहुत अच्छा था, मैं मजाक नहीं करूँगा। बबल में यही होता है। जैसे हर्षद मेहता के टाइम पे कई लोगों ने पैसा कमाया था, ओके। हर्षद मेहता के टाइम में कई लोगों ने एसीसी में इन्वेस्ट किया था, जिनका 2 रुपये से 2,000 रुपये का स्टॉक पहुंच गया था। उन लोगों ने बहुत पैसा कमाया, कई लोग करोड़पति बन गए उसकी वजह से। दैट इज़ ऑल फाइन, उन लोगों के लिए इट इज़ ऑल गुड, राइट। बट स्कैम कहाँ पे होता है? जहाँ पे आपका बबल बर्स्ट हो जाता है। जैसे लक्ष्मी चिट फंड से जिसने पैसा कमाया उसके लिए लक्ष्मी चिट फंड वॉज अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट, लेकिन जैसे ही वो चिट फंड बंद हो गया वैसे ही इट बिकेम अ स्कैम। सो मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप लोग इन्वेस्ट करना चाहते हो क्रिप्टो में, तो ये माइंडसेट के साथ इन्वेस्ट करो कि ये एक बबल है, आपको टाइम पे इससे बाहर निकलना है। आपको नहीं पता उसका फ्यूचर क्या होगा। और ये जो बातें करते हैं क्रिप्टो इज़ द फ्यूचर, क्रिप्टो इज़ टेक्नोलॉजी, ऐसा कुछ नहीं होता। गवर्नमेंट चाहेगी तो कल के कल क्रिप्टो में बैन लगा देगी इंटरनेशनली। आपका बैंक ट्रांसफ़र नहीं कर पाएगा क्रिप्टो का मनी, आप क्रिप्टो एक्सचेंज से पैसा नहीं निकाल पाओगे, क्या कर लोगे? ओके। अभी जो क्रिप्टो करेंसी का ट्रेंड चला है ना, ये बस एक ट्रेंड है, और इसका बेसिस ये है कि लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, लोग इसमें पंप एंड डंप कर रहे हैं। ओके। स्टॉक मार्केट में भी ऐसा होता है, बट स्टॉक मार्केट में क्या है कि एटलीस्ट कंपनी का कोई एसेट है, क्रिप्टो के पीछे कोई एसेट नहीं है, कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है। ओके। सो इसका एडवांटेज क्या है कि अगर कंपनी कुछ करेगी तो सेबी, जो आपको पता है कि स्टॉक मार्केट का एक्सचेंज बॉडी है, जो कंट्रोलर है, दे विल सिंपली पुट अ फाइन ऑन अंबानी। दे कैन सू अंबानी, दे कैन टेक अ फाइन ऑन कंपनी, कोई चाहे कुछ भी हो, एंड दे कैन मैनेज योर मनी। सेफ गार्ड है। क्रिप्टो में ऐसा कुछ नहीं है। क्रिप्टो में कोई कंपनी नहीं है जो आप, या कोई बॉडी नहीं है जो क्रिप्टो को मैनेज करती है, कोई बॉडी नहीं है जो क्रिप्टो को हैंडल करती है, कोई ऐसी बॉडी नहीं जो क्रिप्टो के मैनिपुलेशन को हैंडल करती है। सो दैट इज़ इंटरनेशनल, आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो कुछ लोग अपना इतने होशियार हैं कि उन्होंने अपने घर और ज़मीनें बेच के भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर दिया।
इस होप में कि वो 1 साल में ज़मीन वापस खरीद देंगे। ऐसा मत करना, बिकॉज लग जाएंगे, समझ गए। अगर तुमने कमाया तो बहुत अच्छा, तुमसे नहीं कमाया गया तो तुम्हारा नुकसान। ऑनेस्ट सिचुएशन ये हो जाएगी। तो यही बातें हैं। और क्रिप्टो को लेके मैं तुम्हें यही समझाना चाहता था कि देखो, अगर तुम्हें अभी इन्वेस्ट करके पैसा कमाते हो तो तुम्हारे लिए वो अच्छा इन्वेस्टमेंट है। बट मान लो कल के कल कुछ ऐसा हो गया कि इंटरनेशनल बॉडी ने कभी भी ट्रेड बंद कर दी, क्रिप्टो को बैन कर दिया, कुछ भी हो गया, तो तुम क्या कर लोगे? तुम्हारा सब पैसा डूब जाएगा। सेकेंडली, तुम्हारा क्रिप्टो का चोरी हो गया, जैसे बैंक्स में कुछ होता है तो देयर इज अ मिनिमम गारंटी की इतना पैसा आपको मिल जाएगा। क्रिप्टो तुम्हारा चोरी हो गया तो तुम क्या कर लोगे? तुम कुछ नहीं कर सकते उस चीज़ को लेके भी, राइट। सो ओके, आई एम नॉट लुकिंग लाइक अ लोकल ज्वेलर्स इतने कम नहीं पहनते, मैं बहुत ज़्यादा पहनते हैं ज्वेलर। मेरे हाथ में अंगूठियाँ भी नहीं है, देख सकते हो। सो मैं ज्वेलर जैसा नहीं दिख रहा हूँ अभी। बात मैं ये कहना चाहता था कि अपना इन्वेस्टमेंट करो, बट मैनेज योर इन्वेस्टमेंट्स। हर जगह करो, एफडी भी दो, स्टॉक भी दो। क्रिप्टो में जाना है, क्रिप्टो में भी जाओ, प्रॉफिट कमाओ, वापस आ जाओ। और फंडामेंटल्स की बातें मत करो। जैसे क्रिप्टो वाले मुझसे कहते हैं ना कि फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग है, बिटकॉइन के, डॉगकॉइन के, जो भी है। फंडामेंटल बेस किस चीज़ में है? तुम्हारे फंडामेंटल नाम की चीज़ नहीं है क्रिप्टो में। तो फंडामेंटल्स की बातें मत करो। सिंपली के से कि मुझे जुआ खेलना पसंद है और मैं जुए से पैसे कमाता हूँ, क्रिप्टो मेरा जुआ है एंड इट इज़ माई गैमलिंग हैबिट। ऑल गुड। ट्रेडिंग वालों को भी यही कहना चाहूँगा, इट इज़ ऑल्सो गैमलिंग। सो अपने आप को ज़्यादा 30 मार का मत समझना। तो अगर तुम्हें लगता है कि इन्वेस्टमेंट सही है क्रिप्टो में, दैट इज़ योर चॉइस, योर मनी। बट फिर फंडामेंटल्स की और चार्ट्स की बातें मत करना प्लीज़। सिंपली कह देना कि देखो, मैं जुआ खेलने वाला हॉबी है मेरी, एंड आई अर्न मनी फ्रॉम गैमलिंग सीधे। और मुझे लगता है कि क्रिप्टो एक अच्छा गैम्बल है, तो मैं खेल रहा हूँ। इतनी सी बात ख़त्म। सेकंड, क्रिप्टो को लेके मेरा दिमाग ख़राब इसलिए है बिकॉज जैसे स्टॉक मार्केट का तो आपका टाइम है कि आप 9 से इतने बजे तक आप इन्वेस्ट कर सकते हो। सैटरडे संडे छुट्टी होती है तो आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो एक टाइम है जब बंदा इन्वेस्ट करता है, इट इज़ ऑल फाइन। क्रिप्टो का कोई टाइम नहीं है, राइट। सो क्रिप्टो का ऐसा कोई टाइम नहीं है कि आप इन्वेस्ट करोगे। क्रिप्टो का ऐसा कोई टाइम नहीं है जिसमें आप बैठोगे। क्रिप्टो 24 घंटे चलता है और कंटिन्यूसली चलता है। बंदे रात को 4 बजे उठ के अपना क्रिप्टो चेक कर रहे होते हैं कि वैल्यू कम तो नहीं हो गई, कि कहीं मुझे 2 लाख का नुकसान तो नहीं हो गया। इस माइंडसेट के साथ क्या करोगे इन्वेस्टमेंट का? ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, दैट इज़ अ टॉर्चर। थोड़ा पैसा कमा भी लोगे, लेकिन अगर तुम्हारी रातों की नींद उड़ जाएगी और तुम्हें रात भर डिप्रेशन या नींद की गोलियां खा के सोने की ज़रूरत पड़ी है पैसा कमाने के लिए, सो आई थिंक पैसे की कोई वैल्यू नहीं है, तुम पागल हो चुके हो। अभी साहिल ने एक बहुत सही बात बोली, प्रोजेक्ट्स लाइक ETH, ADA विच हैव रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन फॉर बिजनेस ट्रांजेक्शन ऑन ए नेटवर्क नीड क्रिप्टो। ओके, हाँ, दिस इज़ ट्रू कि कुछ बिजनेसेस क्रिप्टो का भी अलाउ करते हैं और कुछ प्रोजेक्ट्स में तो आप स्पेसिफिकली क्रिप्टो से ही जा सकते हो। बट बात यही है, इंडस्ट्रीज आर ओन बाय पीपल हु हैव इन्वेस्टेड इन क्रिप्टो एंड आर मैनिपुलेटिंग क्रिप्टो, राइट। अब इलॉन मस्क को देखो, ही सिंपली बाइज समथिंग, देन ही पुट्स अ स्टूपिड ट्वीट एंड पीपल गो एंड इंक्रीज द वैल्यू। फिर वो अपना सामान बेच बूझ के आ जाता है एंड फिर पीपल थिंक कि इलॉन मस्क इज मैनिपुलेटिंग द मार्केट। अब इलॉन मस्क ऐसा करके कैसे बच जाता है? बिकॉज कल रात ही ये चीज़ भूल के सेल में इन्वेस्ट करने चला था मैं। ओके, सेल में भी ऐसा ही सिचुएशन है, बट सेल से पैसा निकल जाएगा। होता ये है कि जब आप देखते हो इन चीज़ों में तो आपका दिमाग ऐसे ख़राब नहीं होना चाहिए कि आप क्या करने वाले हो। रिलैक्स करके इन्वेस्ट करो, सब बढ़िया है। आपका दिमाग ख़त्म हो जाए इससे फ़ायदा नहीं है। अभी इलॉन मस्क जितना मार्केट को मैनिपुलेट करता है, कोई भी कर सकता है। सी, लोग कहते हैं ना कि क्रिप्टो इज़ अ वे ऑफ बीइंग अ स्ट्रॉन्ग पर्सन, कॉमनर नहीं बनेंगे, आपको कोई एलीट कंट्रोल नहीं करेगा। क्रिप्टो को भी एलीट ही कंट्रोल करता है। इलॉन मस्क एलीट है। अब आप ये सोच लो, इलॉन मस्क कितने ज़्यादा मैनिपुलेशन करता है, ओपनली करता है ट्विटर पे, एंड उसके बाद भी उस पर एक एक्शन नहीं होता। अगर अंबानी जाके कह दे कि मैं स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, या फिर मेरे स्टॉक में आप पैसा डालो, या फिर अभी बाय कर लो, तो होगा क्या कि होगा इतनी सी बात कि अंबानी पे हो जाएगा केस। अंबानी पे सेबी कर देगा बहुत बड़ा फाइन और अंबानी को भी पैसे देना पड़ जाएगा। बट इलॉन मस्क इज़ ओपनली डूइंग इट एंड नो वन इज सेइंग एनीथिंग। दैट मीन्स कि एक अथॉरिटी की कमी है वहाँ पे।
फिगर की जो आपका मैनिपुलेशन को कंट्रोल कर सकता है। मैनिपुलेट होने में फ़ायदा है, पैसा कमाओ और निकल लो। बस इतना ही था आज का सेशन, और बेसिक्स मैंने डिस्कस कर लिए। आई थिंक बेसिक्स सबको समझ आ गए होंगे। सो बिफोर टॉकिंग अबाउट फंडामेंटल्स की इसके फंडामेंटल अच्छे हैं, प्लीज़ फंडामेंटल चेक करो। स्टॉक मार्केट में भी इफ़ यू आर नॉट गुड, या तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर लो जिसमें कोई और आपका पैसा मैनेज कर लेगा, या फिर दूसरी चीज़ एक अच्छी सी आप कर सकते हो कि स्टॉक मार्केट में मत जाओ, आप सीधे पीपीएफ खोल लो या फिर अपनी एफडी चलाओ। एफडी भी बेकार चीज़ नहीं होती, थोड़ा इंटरेस्ट कम मिलता है। और स्टॉक मार्केट में भी कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं कमा रहा कि जैसे तुम सोचोगे कि मैंने 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे अब तो 4 लाख हो गए हैं। ऐसा स्टॉक मार्केट में ऐसा रिटर्न नहीं आता है। स्टॉक मार्केट का जो एवरेज रिटर्न होता है इन फॉर एवरेज पर्सन, दैट इज़ 7 to 10% या 15%। तो एफडी में 5% मिल रहा है, स्टॉक में 7 से 10 मिल रहा है। सो इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बस ये है कि स्टॉक मार्केट में थोड़े रिस्क होते हैं, एफडी में उतने रिस्क नहीं होते। सो किसी को लगता है कि उसको ऐसा इन्वेस्ट करना नहीं आता, वो बस जॉब वाला बंदा है, उसे ये सब समझ नहीं आता है, तो जाओ एफडी करवा लो। 500 रुपये की भी हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। सो कर लो एफडी एंड एन्जॉय करो। हाँ, द मोमेंट वन इन्वेस्ट, उनके दिमाग में होना चाहिए कि वो पैसा डूब सकता है। एंड इफ़ यू थिंक कि आप ऐसा लगता है कि आप अपना पैसा डुबाना नहीं चाहते, तो सिंपली बैंक जाओ, एफडी कर लो। सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है, आपको पैसा कम से कम मिलेगा ही मिलेगा। दैट इज़ अ थिंग। ओके, सो ये रहा इन्वेस्टमेंट को लेके बेसिक सेशन। कैसा लगा, पसंद आया, नहीं आया, बता देना। और एक और चीज़, चाहे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो, चाहे क्रिप्टो में करो, जहाँ पे भी करना है वहाँ अपना टोटल पैसा इन्वेस्ट मत करो। मतलब थोड़ा पोर्टफोलियो जो आपका है इन्वेस्टमेंट का, एफडी को भी कर लो, थोड़ा स्टॉक्स में कर लो, थोड़ा क्रिप्टो में भी कर लो। दैट शुड बी अ बिट बैलेंस्ड, कि एक जगह डूब भी जाए पैसा तो बाकी जगह आपका सब पैसा ना डूबे, थोड़ा पैसा बचा रहे। दैट इज़ कॉल्ड, आप अपने डाइवर्स कर लो स्टॉक्स मार्केट को भी, जहाँ पे भी आपको इन्वेस्ट करना है थोड़ा देख के करो। यदि शेयर लॉन्ग होल्ड किया तो डिविडेंड मिलेगा। भाई डिविडेंड कंपनी आपको शेयर लॉन्ग होल्ड करने पे नहीं देती है, ऐसा नहीं होता। कुछ कंपनीज डिविडेंड देती हैं, कुछ कंपनी डिविडेंड नहीं देती है, समझ रहे हो। तो ऐसा भी हो सकता है कि कल तुमने शेयर खरीदा है और आज डिविडेंड अनाउंस हो गया है 2-3 दिन में, एंड उसके बाद डेट्स आती है डिविडेंड की, तब तक आप अगर शेयर होल्ड करोगे तो आपको डिविडेंड मिल जाएगा। और डिविडेंड देने वाली कंपनीज का प्रॉफिट अक्सर कम होता है और वैल्यू बहुत फ्लक्चुएट होती है, तो देख लेना। तो कुछ कंपनीज हैं जो अच्छा डिविडेंड देती हैं कंसिस्टेंटली, तो देख लो। मैं पर्सनली कोई स्टॉक की बात नहीं करूँगा, क्योंकि इट इज़ काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। वैसे करने को लोग करते हैं, खुद मुझे कोई कुछ नहीं कहेगा, बट डिविडेंड पे टैक्स है। डिविडेंड पे तब टैक्स है जब उसकी एक वैल्यू एक सर्टेन पॉइंट के ऊपर चली आती है। होने को तो आपके एफडी पे भी टैक्स होता है, बट एक सर्टेन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट के बाद या आपकी एक सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट के बाद आपके डिविडेंड पे टैक्सेशन आता है। दैट इज़ अ थिंग। हाँ, आपका अगर 1 करोड़ रुपये इन्वेस्टेड है और आपकी कंपनी आपको, मतलब अगर आपका मान लेते हैं आपके पास 50 लाख स्टॉक्स है, एक स्टॉक पे 2 रुपये का डिविडेंड मिल गया है कैसे भी करके, सो आपका 1 करोड़ की इनकम हो गई है डिविडेंड से, तो उस पर टैक्सेशन पक्का आएगा। दैट इज़ ऑनेस्टली अ ट्रू थिंग। एंड स्टॉक मार्केट पे भी आपका डिविडेंड टैक्सेशन होता है। दैट डिपेंड्स ऑन आपने कौन से कैटेगरी के शेयर लिए हैं और आपको कितने टाइम तक आपने उस शेयर को होल्ड किया था। क्रिप्टो में इतना डिप क्यों है पावर टैंक की? यू शुड श्योरली वॉच द 30 मिनट का सेशन कम्प्लीटली, आपके बहुत काम का है ये। एंड क्रिप्टो इज़ नॉट अ सेफ इन्वेस्टमेंट, क्रिप्टो इज़ अ हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड स्कैम विच आई कॉल इट। सो डिपेंड करता है कि आपने हाई लॉन्ग टर्म होल्डिंग की है, शॉर्ट टर्म होल्डिंग की है। शॉर्ट टर्म होल्डिंग पे ज़्यादा टैक्स होता है, 20-30% का होता है। लॉन्ग टर्म होल्डिंग पे 20% टैक्सेशन होता है, जितना मुझे याद है। सो ये सब फैक्टर्स हैं। तो ऐसे ही बेसिक कभी कभी कर लेंगे, ज़्यादा मुझे भी डीप में नहीं हूँ, मैं भी कोई इन्वेस्टमेंट गुरु या ऐसा कुछ नहीं बताऊँगा अपने आप को, जैसे इंस्टाग्राम पे बहुत सारे हैं। बट आई विल जस्ट सिंपली से, बिकॉज बहुत से बच्चे नए हैं और बहुत से ऐसे लोग हैं जो पहली बार इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो आई डू नॉट वांट देम टू फॉल फॉर अ स्कैम, लूज देयर मनी एंड देन थिंक कि ये सब इन्वेस्टमेंट स्कैम होता है या क्या होता है। मैक्सिमम मिनिमम कितना शेयर लेना चाहिए किसी भी कंपनी का, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। वैसे तो कोई मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू नहीं होती है, कुछ शेयर्स में होता है बट ज़्यादातर में नहीं होता है। बात यह है आप कितना अफोर्ड कर सकते हो, आपको कंपनी में कितना कितना भरोसा है। ओके, दिस इज़ द बेसिक ऑफ इट।
कुछ कंपनीज़ में जैसे IPO होता है, इफ़ यू बाय IPO आपको लॉट खरीदना पड़ता है, जैसे लॉट्स हर कंपनी का लॉट अलग वैल्यू का होता है, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग. बट बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज़, जितना आपको एक कंपनी में भरोसा उतना ही करना. अगर तुम 25,000 रुपये इन्वेस्ट करने वाले हो तो ऐसा मत करना कि 25,000 रुपये का एक ही स्टॉक लेके बैठ जाओ. थोड़ा आप 3-4 अलग अलग स्टॉक्स लो और अपनी इन्वेस्टमेंट के बेस पे करो. बाकी ऐसा कुछ नहीं है, फंडामेंटल पढ़ाई करो, आ जाएगा. और अगर तुम्हें लगता है कि तुम पढ़ाई नहीं कर सकते तो ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट कर लो जो ज़्यादातर जो बड़ी कंपनियां हैं, रिटर्न कम मिलेगा लेकिन एटलीस्ट सेफ्टी मार्जिन थोड़ा ज़्यादा रहेगा. Q&A सेशन के लिए हम करेंगे इसके बाद एक लाइव सेशन स्टार्ट. इस लाइव को मैं यहाँ पे भी सेव कर दूंगा और अपने YouTube में भी डाल दूंगा, तो आप लोग देख लें. सो दिस वाज अबाउट इन्वेस्टमेंट. इफ़ इसके बाद आपका कभी इन्वेस्टमेंट को लेके कोई लाइव करने का मन होगा तो बता दीजिएगा. दिस शुड बी प्रूफ इनफ टू गेट अवे फ्रॉम क्रिप्टो. आई एम नॉट सेइंग टू गेट अवे फ्रॉम क्रिप्टो. अगर तुम्हें इन्वेस्ट करना है, तुम्हारा एपेटाइट है रिस्क लेने का, तो कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन बात यह है कि क्रिप्टो को ये मत सोचो कि उसका कोई फंडामेंटल है. क्रिप्टो के पीछे कोई कंट्रोल नहीं है, कोई अथॉरिटी नहीं है, कोई बॉडी नहीं है, कोई एसेट नहीं है. पैसा एक रात में भी डूब सकता है. हो सकता है कि कल रात तुम सोए हो और सुबह तुम उठते हो, तुम्हारी 20 लाख का पोर्टफोलियो 0 रुपये में आगे बैठा है. ये भी पॉसिबल है क्योंकि क्रिप्टो की कोई फिजिकल वैल्यू नहीं है. दिस इज़ द ऑनेस्टी. ओके, सो दिस वॉज इट. This should be proof enough to get away from crypto. हाँ, this is technically proof enough. I am giving enough proof about things कि ऐसा होता है. चाइनीज़ माइनर्स जो मेकअप कर रहे हैं मेजॉरिटी ऑफ क्रिप्टो माइन. ओके, चाइना में माइनिंग क्यों बंद हुई है, मैं उसका एक रीज़न बताता हूँ. माइनिंग क्या होती है? माइनिंग में आप एक कंप्यूटर को डाटा, आपका कंप्यूटर डाटा सेंटर बन जाता है. उससे आप जो थोड़ी वो पावर यूज़ करता है और आपको थोड़े बहुत क्रिप्टो मिलता है उसके साथ बदले. बट इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव ऑल्सो. चाइना दुनिया का सबसे नंबर 1 माइनर था, बट अभी सडनली CCP ने वहाँ पे माइनिंग को लेके बैन लगा दिया है. ओके, और उसमें वो माइनिंग को लेके क्रैकडाउन्स कर रहे हैं. बट असलियत ये है कि CCP खुद माइनिंग करती है बट बाकियों को नहीं करने देती CCP माइनिंग. सो क्रिप्टो उतना सेफ़ नहीं है जितना लोग सोचते हैं. कभी भी उसकी वैल्यू डाउन हो सकती है. एंड 37 मिनट्स हो गए हैं. इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं एंड इसके बाद एक बेसिक लाइव सेशन कर लेंगे Q&A पे. सो थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग. जिससे देखना है स्टार्टिंग से देखना. टैंकी तू तो पक्का देख ले भाई, तेरे क्रिप्टो में पैसा डूब जाएगा. तो दिस वॉज इट. जय हिंद, थैंक यू. वेट 5 minutes, वी विल स्टार्ट द Q&A सेशन.